चलिए बनाना शुरू करते हैं हलीम। इसके लिए हमने गेहूं लिया है गुंदुम यानी कि 250 ग्राम। ये रेडीमेड मिलता है मार्केट में साफ किया हुआ। इसको मैंने सोडा और नमक से भिगो कर रखा था 2 से 3 घंटे पहले, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, अब इसको गलने में आसानी हो। और ये मैंने 200 ग्राम मैंने लिया है चना दाल। चना दाल हमें थोड़ी ज़्यादा रखनी होती है और दालों के मुकाबले में। ये मैंने 150 ग्राम उड़द के यानी कि माश का दाल लिया है। ये मैंने 100 ग्राम लिया है चावल। 100 ग्राम मैंने तुअर दाल यानी कि अरहर की दाल। 50 ग्राम मैंने लिया है मूंग की दाल धुली हुई। और 50 ग्राम लिया है मैंने मसूर की दाल, क्योंकि ये और दालें हमें कम रखनी होती हैं। चने की दाल ज़्यादा, फिर उससे कम तो हमें रखना होता है माश की दाल, फिर और क्वांटिटी कम रखनी होती है। इससे हमारा हलीम बहुत अच्छा बनता है। और ये हमारा यूपी सहारनपुर का फेमस हलीम है। 1 kg मैंने गोश्त लिया है। इसको हम छोटा छोटा टुकड़ों में पीस बनाएंगे अभी, फिर मैं आपसे मिलूंगी। हमने गेहूं को कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि हमारा गेहूं जो है ना बहुत जल्दी से गल जाए। अगर हम इसको भगोने में बनाएंगे हलीम को, कम से कम 3 घंटे से पहले हमारा हलीम तैयार नहीं होगा। हम थोड़ा सा डालेंगे नमक इसमें, ताकि आसानी से जल्दी से गल जाए। अब हम इसको करते हैं बंद। जब ये गल जाए तो मैं आपसे मिलूंगी। को मिक्स कर दिया है ताकि ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। इसमें मेरे पानी डालना है। अब इसको भी हम भिगो देंगे। गेहूँ हमारा देखते हैं गला है कि नहीं। तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है ये। 5 सीटी लगाई है मैंने इसमें। जो मैंने भिगो कर रखा था उससे बहुत सॉफ्ट हो गया। इसको हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे। अब दाल को कुकर में ट्रांसफ़र करना है। अगर हम इसको भगोने में बनाए, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुत वक्त लग जाता है। ये जल्दी से दाल सॉफ्ट हो जाएगी। सभी दालों को एक साथ इसमें मिला लेना है। मैंने सारे 4 से 5 जो दालें या चावल के सब मैंने मिक्स करके रख दिया था। दाल मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मैं पहले प्याज का पेस्ट डाल ली हूँ 3 से 4 चम्मच, थोड़ा ज़्यादा ही डलता है इसमें। ये मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना कर रखा है, ये इसमें डाल रही हूँ। हल्दी भर के डालेंगे। मिर्च 2 चम्मच में भर के डाल रही हूँ, क्योंकि गोश्त में भी हमें डालना है। और मिर्च जो है आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो। धनिया पाउडर 2 चम्मच डाला है मैंने। डाल ली हूँ सौंफ का पाउडर, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग। सब नमक डाल लें, क्योंकि पहले मैंने गेहूं में भी नमक डाला था। थोड़ा ज़्यादा पानी में एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारा कुकर से बाहर निकलने लगेगा सीटी में। हम पहले 1 सीटी लगाएंगे, फिर बीच में हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। कुकर हम करते हैं बंद। 2 बड़ा चम्मच हमने ऑयल का डाला है, इसको हम गर्म होने देंगे। और ये मैंने मीडियम साइज़ का 2 लंबा लंबा प्याज काटा है। ये मैंने मटन को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 2 लौंग और 8 से 10 काली मिर्चें, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। प्याज डालेंगे, ज़ीरा डाल रहे हैं, काली मिर्च, तो लौंग वगैरह जो मैंने रखा था सब डाल दिया मैंने। चाहे तो आप बॉन्ग का गोश्त ले लें। मेरे पास मिला जुला गोश्त है, कुछ मेरे पास प्लेन पीस था, कुछ मेरे पास चाप का ये बाय सीने का गोश्त था, तो मैंने मिला जुला गोश्त ले लिया है। अगर आप बॉन्ग से बनाएं तो बॉन्ग भी बहुत अच्छा रहता है हलीम के लिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, इसको हम करीब 2-3 मिनट भूनेंगे। धनिया 1 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक हम पहले भी सब चीज़ों में डाल चुके हैं, नमक देख कर ही डालना है आपको भी। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर 3 से 4 सीटी लगाएंगे हम इसको। मटन जल्दी गल जाता है। इसमें हम 1 पिसे हुए प्याज का चम्मच भी डाल दें, ताकि ग्रेवी अच्छी सी हो जाए। बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है एकदम। ये मेरे गेहूँ है, मैंने पहले इसको सॉफ्ट कर लिया था। इसको थोड़ा सा ऐसे
गेहूं का, यहाँ के हलीम का यही मज़ा है कि ये गेहूं जो है ना हमारे मुंह में आता है खाते हुए गुनगुन, तो इसका स्वाद अलग ही आता है। बस थोड़ा सा ऐसे करके इसको अब हम इसमें दाल डालेंगे। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। माशाल्लाह हमारा भून गया है अच्छे से और अच्छे से टेंडर भी हो चुका है। और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डालने की चुटकी भर, कटा हुआ अदरक, अब हम चूल्हा बंद करते हैं। अब हम जब मिलाएंगे हलीम में तो आपसे बात करेंगे। इसमें लगातार चम्मच चलाना है ताकि ये दालें हमारी नीचे ना बैठे। अब ये तैयार हो गया है माशाल्लाह। अब इसमें अपना गोश्त जो है ना ट्रांसफ़र करेंगे। और पतला हलीम ही अच्छा लगता है, गाढ़ा अच्छा नहीं लगता। चाहे तो इससे भी आप लिक्विड कर सकते हैं, ऐसे गिरना चाहिए धार बांध कर। जब हम डाल रहे हैं तो ऐसे गिरना चाहिए। अब हम इसमें अपना गोश्त ट्रांसफ़र करेंगे। अब इसको 2 से 3 मिनट और पकाएंगे, जो हमने पानी डाला है, ताकि वो पानी हमारा पक जाए। देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी है। बहुत बेहतरीन सा हमारा हलीम तैयार हो गया है। इस हलीम की बात ही कुछ और है। हलीम जो गोश्त पीस कर बनाया जाता है, मिक्सी में पीसते हैं उसको, जैसे हैदराबादी हलीम बनाया जाता है, वो इतना टेस्टी नहीं बनता है खाने में। ये उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब दाल के नीचे गुंदुम का दाना आता है तो उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाल लिया है इसमें। आप चाहे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चूल्हा ऑन कर दिया है। ये मैंने मीडियम साइज के 2 प्याज काटे थे, इसको मैंने लंबा लंबा टुकड़ों में काट लिया है और इसको ऐसे अच्छे से मसल के इसको अलग अलग कर दिया है। ऐसे कर लेना है, बिल्कुल मसल के अलग निकल जाए। मैंने इसको अच्छे से वॉश करके ये अलग अलग कर दिया है पीस। अब हम इसको डालेंगे ऑयल में। जीरा डालेंगे, लाइट गोल्डन करना है, हमें इसे डार्क ब्राउन नहीं करना है। अब डालेंगे थोड़ा सा 1 पिंच हींग डालेंगे, 1 पिंच। थोड़ा सा नमक और डाला था 1 भर के चम्मच, क्योंकि दालों में नमक ज़्यादा खपता है, इसलिए नमक आप मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार ही डालेंगे, जितना आपको पसंद है। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, इनको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हलीम के ऊपर। ज़्यादा से थोड़ा प्याज का भंगार का मज़ा ही अलग होता है। लंबा लंबा ही हमने कटा हुआ डाला है। लीजिए माशाल्लाह से हमारा बहुत ही मस्त सा हलीम बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें और मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा है। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर बनता है मेरे लिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है।